हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रिंस तिवारी है और टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट discussion on the Indian stock market. This is my first video. I'll be uploading this, recording this, uploading this, and eventually I believe that in a month, 2 months, a year or so, I'll be having a family of thousands of people who would be joining the channel and following us, and we'll be having very good discussion on the Indian market, and hopefully we'll be helping each other getting the maximum positive returns we can through this market. Alright, so without wasting any time, let's start. This discussion would be this. I'm recording this on 17th of March at around 11 p.m. This discussion would be for 18th of March 2025, which would turn out to be Tuesday. ठीक है, सबसे पहले आपकी कोई भी वीडियो रहेगी उसमें 2 पार्ट होंगे। पहला जिसमें एक हम लोग सिर्फ स्क्रीन को स्टेबल रख के एक डिस्कशन करेंगे मार्केट्स के बारे में, वर्ल्ड ग्लोबल न्यूज़ के बारे में जो कि मार्केट्स को इम्पैक्ट कर सकती है। पॉजिटिव रहेगी उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव रहेगा मार्केट्स पे। अपन डाउ जोन्स को फॉलो करेंगे इतने टाइम क्योंकि वो इतने बजे ऑन रहता है, मार्केट ओपन रहता है। और इंडियन गिफ्ट निफ्टी क्या सजेस्ट कर रही है कल के लिए, वो भी अपन एक बार देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला डिस्कशन मेरे मतलब पहली चीज़ जो मेरे साथ हो रहा हुआ रशिया के और यूक्रेन को लेके जो वॉर चल रहा है उसको लेके। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ इसको लेके आ रही है 2-3 दिन से, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प जब से प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के, वो पुश कर रहे हैं काफ़ी वर्ल्ड ट्रूस के लिए, उस जो दोनों के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके ट्रूस के लिए, उसके पीस टॉक्स के लिए। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी रिस्पॉन्स उनको जो दिया है वो काफ़ी पॉजिटिव है। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसको लेके यूएस प्रेसिडेंट भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो होपफुली इसका इम्पैक्ट जो यूएस डाउ जोन्स यूएस मार्केट्स पे दिख रहा है वो भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि पिछले जब से ये टॉक्स स्टार्ट हुई लगभग 2-3 दिन से डाउ जोन्स जो कि पहले गिर रहा था वो अब काफ़ी उठा है, रिकवर कर रहा है। अच्छा, ये इम्पैक्ट उससे कम है थोड़ा सा ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है, जिस पर मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगा कि ट्रेड वॉर है और क्या हुआ, ट्रम्प आके क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। इंडिया के लिए पॉजिटिव रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर टैक्स दूसरी कंट्रीज़ पे बढ़ेगा तो क्या इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंडिया पे कितना टैक्स लग रहा है, इंडिया पे भी जो ठीक है, विल मेक अ सेपरेट वीडियो। पहली चीज़, पहला डिस्कशन ये था। तो ये ग्लोबल मार्केट्स के पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड चीज़, अभी इंडियन मार्केट्स में जो चीज़ चल रही थी वो थी इंडसइंड बैंक को लेके कुछ एक दिन में 20-25% स्टॉक का गिर जाना, 2-3 दिन सेशन में 30-35% गिर जाना। क्या हुआ था? हुआ ये था कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, टू बेटर प्लेस इट आई वुड से, अंदर किसी ने बताया कि इंडसइंड बैंक का ही कोई अंदर का आदमी है जिसने ये चीज़ बताई, विसल ब्लोअर जिसको बोलते हैं, विसल ब्लोअर ने ये चीज़ बताया है कि लगभग 1000-1200 करोड़ रुपए जो है बैंक का वो लॉस में है, जिसको अभी तक इन लोगों ने बुक्स में नहीं दिखाया है। मतलब हर बार जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं उसमें ये जो पॉजिटिव दिखाते हैं, ग्रोथ दिखाते हैं, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है रेवेन्यू में, प्रॉफिट में। एक्चुअल में किसी ने इनसाइड इन्फॉर्मेशन ये वो विसल ब्लोअर ने ये बताया है कि 1200 करोड़ लगभग इसमें लॉस है, जो ये लोग दिखाते ही नहीं है। अब इससे हुआ क्या है, इंडसइंड बैंक तो टूट गया। अब एक प्रॉब्लम जो सबको नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि क्या इसका मतलब ये है कि इंडसइंड बैंक जो कि प्राइवेट बैंक है, क्या ऐसे ही और भी बैंक में प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं? इस चीज़ को लेके मार्केट थोड़ा सा डरा हुआ था। बट फिलहाल के लिए आई डोंट सी इट एज अ प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज आरबीआई ने कल ही, ऑल्दो होली वाले दिन छुट्टी थी, उसके बावजूद आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज़ की, स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि द मनी ऑफ द पीपल who have deposited the money of the depositors with the IndusInd Bank, it's safe। वो सेफ है। बात है ही नहीं वो कि पैसा सेफ है या नहीं, बात ये है कि क्या इतनी रेगुलरिटी इतने बड़े इंडसइंड बैंक में अगर हो सकती है तो क्या ये दूसरे बैंक्स में भी हो सकती है। इस चीज़ को लेके मार्केट थोड़ा सस्पिशियस था, बट एज ऑफ नाउ हमें इसमें कोई इशू नहीं दिख रहा है। तो इस चीज़ के लिए इट्स अ न्यूट्रल थिंग फॉर द इंडियन मार्केट्स राइट नाउ। हाँ, वो बात अलग है कि अगर किसी और बैंक्स में भी ऐसी चीज़ आ जाती है तो फिर वो अब देखते हैं आरबीआई क्या स्टेप लेता है। हो सकता है वो ऑडिटिंग के नॉर्म्स चेंज कर दे, लेट्स सी, बट वो अभी इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ नहीं करेगा। अब आते हैं आज मार्केट में क्या हुआ।
तो उसके लिए देखिए चार्ट्स, विल रीड द चार्ट्स। दिस इज निफ्टी 15 मिनट्स चार्ट। हाँ, फ्राइडे को हुआ क्या था, सारे ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव बंद हुए थे। डाउ जोन्स लगभग 1.5%, कुछ यूएस मार्केट के जो दूसरे इंडेक्सेस थे वो 2-2.5% भी बंद हुए थे, शायद डाउ जोन्स भी 2% के लगभग था। ये देखिए आज अपना मार्केट, आज इंडियन मार्केट ओपन होते ही, ऑल्दो वो गैप अप ओपनिंग नहीं की, जो कि बहुत अच्छी बात है, वो स्पेस फिल होना चाहिए। 22,350 से लेके सिर्फ 30 मिनट्स में 1% ऊपर भागा, और फिर उसके बाद ना ये 15 मिनट्स की कैंडल, अगर जो सेकंड कैंडल के बाद थर्ड एक ग्रीन कैंडल आ जाती तो मार्केट कुड हैव गॉन अप टिल 22,640, इस लेवल तक, इस ब्रेकडाउन लेवल तक, इस इमीडिएट ब्रेकडाउन लेवल तक आता, बट वो चीज़ नहीं हुई, एंड उसके बाद ये फिर एक रेंज में ही रह गया। अच्छा, अनदर रीज़न द मार्केट ऑल्सो गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम व्हाट वी वुड से इज दिस पॉइंट। सो द मार्केट इस रेंज में फंसी हुई है, एंड कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। अच्छा, कल के पहले एक बात ये बताते हैं कि आज जो मार्केट है वो इस रेंज में रही तो ठीक है। अभी एज ऑफ नाउ एट 11:30 PM डाउ जोन्स फिर से 1.1% पॉजिटिव चल रहा है, और गिफ्ट निफ्टी भी ऑलमोस्ट 0.91% पॉजिटिव है। अगर ये चीज़ कल भी रहती है तो दिस वुड बी अ वेरी गुड साइन फॉर द इंडियन मार्केट्स। अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, और आपको हाँ एक बात, फॉर दोज हु डोंट नो, सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट दिखाते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट दिखाते हैं। अगर सेंसेक्स ऊपर जाता है तो निफ्टी ऊपर जाता है, सेंसेक्स नीचे आएगा निफ्टी नीचे आएगा। यूजुअली तो बैंक निफ्टी भी फॉलो करता है, बट बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ये अलग चलता है, बट सेंसेक्स रेप्लिकेट्स निफ्टी, निफ्टी रेप्लिकेट्स सेंसेक्स, दीज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। अब पॉजिटिव थिंग क्या दिख रही है कि आज जो प्रीमियम्स हैं सेंसेक्स के, चलिए आइए देखते हैं, ऑप्शन चेन देख लेते हैं इसकी। जो ऑप्शन चेन सेंसेक्स की दिख रही है ये कल, ये देखिए 18/5 की एक्सपायरी के लिए 298, 184 ये स्ट्रैंड है, 265, 150 का स्ट्रैंड है, नीचे देखिए 241, 225, 190, मतलब प्रीमियम्स मेल्ट नहीं हुए हैं, और प्रीमियम मेल्ट नहीं होने का मतलब है कि कल मूवमेंट आ सकता है। अब मूवमेंट आने का कैसे देखेंगे, मूवमेंट आएगा कि नहीं, सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है वो साइलेंट ना हो। अगर तो 1 घंटे बाद मार्केट के लगभग 45-50 मिनट बाद, यानी 10 बजे के बाद तक अगर ये जो प्रीमियम की वैल्यूज़ हैं, कहाँ गई ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, जो स्ट्रैडल चल रहे हैं, ये 24,169 पे आज ये बंद हुआ है, इसके आसपास के देखिए 3, अगर इनकी प्रीमियम की वैल्यूज़ कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं होती है, इसका मतलब है ये एक सीक्रेट है अपने इंडियन स्टॉक मार्केट का जो पिछले 1 साल से फॉलो हो रहा है। अगर तो 10 जिसकी भी एक्सपायरी, अगर वो 10 बजे तक उसके प्रीमियम मेल्ट नहीं होते हैं आसपास के, उसका मतलब है किसी एक डायरेक्शन में मूव आना ही आना है। और मेरे हिसाब से कल जो मूव आएगा, अगर आया तो वो चीज़ ये वाला जो लेवल है अपना लेवल रहेगा 22,560, वो इसके ऊपर ही आएगा, और यहाँ पे कैंडल ऐसे बनाती हुई मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, और कहाँ तक मूव आ सकता है 22,800 तक। अच्छा, निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अपन ये जो लाइन है रेड वाली रेजिस्टेंस लाइन जो आप यहाँ से देख रहे हैं, जो यहाँ से आ रही है, वो लाइन है, ये वो ट्रेंड लाइन है जो टॉप ऑफ द मार्केट बनी थी 26,300 से लेके, और अभी तक इस लाइन का ब्रेकआउट अपन को नहीं मिला है। अच्छा, पॉजिटिव थिंग अगर आप आज का ये देखेंगे, ये 1 डे टाइम फ्रेम पे है, तो अब निफ्टी एक रेंज में है, वो रेंज है ये वाली, वो रेंज है ये वाली, जिसका बॉटम है 22,350 और टॉप है 22,630, अबव 22,630, बल्कि मैं तो वो भी नहीं बोलूँगा, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस लाइन के ऊपर 22,550 के ऊपर मूव आएगा 22,650 तक, यानी 100 पॉइंट का, बट वो मूव फॉलो ऑन हो सकता है 22,730 तक, यानी 550 से 730, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का निफ्टी का मूव है। और कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ मूव फॉलो अप हुई तो हमें लगता है कि वो 23,000 तक जा सकता है।
तो कल की एक्सपायरी धमाकेदार हो सकती है अगर प्रीमियम मेल्ट नहीं होता है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात ये था टेक्निकल, तो हमारे हिसाब से इस रेंज को कल तोड़ना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए। अनदर थिंग, मार्केट में ड्यूरिंग द मार्केट हम कैसे एनालाइज करते हैं, देखिए ये जस्ट एक सैम्पल है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, कोई अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो करिए, उसकी लिंक ये है पीटी फ्यूचर ऑप्शंस, ये है यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, ये पीटी फ्यूचर ऑप्शंस आप देखिए। जस्ट एक सैम्पल आपको दिखा रहे हैं कि हम कैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं, और ये कुछ ज़्यादा लोग भी नहीं है अभी, तो बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग है, ये हमने बनाया इसको काफ़ी टाइम पे हो गया है, बट कहीं लिंक शेयर नहीं होती है, जिसको खुद से मिलता है वो ज्वाइन कर लेता है। दिस इज़ जस्ट माई डिस्कशन ऑन द मार्केट। यूट्यूब वीडियो अब हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, बट मार्केट एनालिसिस हम दिया करते थे। जस्ट फॉर एग्जांपल, दिस इज March 6th, अब दिस इज निफ्टी, राइट? लेट मी ओपन March 6th, this is March 6th, correct? Where it is, 1 second, this is March 6th, correct? See, read this, March 6th, 9:15 AM. Now see our discussion. Morning 9:27, expiry special trade, Nifty 22,350 CE at CMP, current market price that was 30. This photo I have shared, this link I have shared, and see the time, it's mentioned 9:28. So in the 9:28 morning itself I have given this trade, and I have asked 22,350 कहाँ पे था मार्केट। सी मार्केट खोला 22,500 पे, 491,500 पे, एंड इट फेल कंटिन्यूसली 4 कैंडल्स, 5 6 7 8, कहाँ तक आया 22,250, यानी 250 पॉइंट का मार्केट गिरा। और जब मार्केट गिर रहा था उसी टाइम आई हैव गिवन दिस ट्रेड, इन्वेस्टमेंट 37 पर लॉट, एक्सपेक्टेड टू डू वंडर्स 3x to 4x, दिस वाज माय एक्सपेक्टेशन इन द मॉर्निंग, ठीक है। यानी जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी, इसकी करंट मार्केट प्राइस देख लीजिए आप, लगभग 52.8, यानी 50 के लगभग थी, नियर 50 हुआ। 955 पैसे, एड वन मोर लॉट एट 30, so the average becomes 40. This is exactly non-indicated. And see at 1100 plus, see how the market turned. See, it formed a base, turned, went up, and see it again came down and it went up continuously. See, the 7th is here, this is the last candle here, 22,550 covered everything. See what happened, 100, and I wrote above 115 as possible. Our target of 115 200 could be hit within minutes. Nifty has given 2 creep candle, but 200 EMA in 15-minute time frame. Nifty should move up further from here. I updated every single time that I feel that I need to update it, and see 130, and at at around 1 I said 125, put it at SL at 100. Now if you have entered at 50, still 2x, even if you get it 2x, 2.5x, okay, and then it 150, now trail your SL to 125, from 100 to 125. Fair, I think we will get our target of 200 also. Nifty is showing strength, but in just in case it's put SL at 125. Now it went after some time 170, so we shifted our SL to 140, and see 140, correct? Let me zoom in this image. It came down to 142, see, didn't hit our SL, correct? Came down till 123, didn't hit our SL, and now even 160, 200, 185, 200, closed at 195. See, it was more than 200 at 3 p.m, but okay, it closed at, so even if you entered, but we made 5x return that day, very possible. So if one lot also, you invested 3,500, now just calculate what was your 5x return. But that was, what to say, around how much, 17,500 you would have got on a 5x return. So just, and it's not just that, it's once. See, I give the analysis like this. See, like for example 5x move, how, see, another January 27th, I don't know what the time is, January 27th at around 1240 PE side. I've given a logic, because it was getting rejected, forming a pattern. See the price 21 at that time, 48,800 P, 21, and where did it go?
See what happened. Boom, the market fell near 60. Those who could not book at around 100, book now, you'll get 3x return. So it went up to 100 and it came down, and then it was near 60 when I said, okay, those who couldn't book at 100, book at 60, still getting 3x return from 20 to 60. Now that is how I analyze, and I often write. I'm not very not very regular with it, but I keep writing. It's not that I don't see. I also share my trade if I'm taking them. Taking it. See, I share my trades. There's nothing secret about it. I share my views on it. People follow. So if you like it, do join our group. You'll get all the information here. This is our future and option group. PT's future and option. Link is PT future option without any spaces. Also, we have a cash group where we give you stocks for longer term with expected returns. So the link for this Telegram is here. Watch it. Do join it.